ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इन टू डायमेंशनल एरे यूजिंग जावा। देखिए हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स लेने हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है और उनके एलिमेंट को थर्ड मैट्रिक्स में रखना है और उसको प्रिंट कराना है। ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान नजर आ रही है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा क्योंकि टू डायमेंशनल एरे को मल्टीप्लाई कराना यानी रो के एलिमेंटों को कॉलम के एलिमेंटों से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिसे हमें समझ आना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 by 2 के दो एरे लिए हैं, बिल्कुल 1 2 3 4, अगले में 5 6 7 8। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो हमें जो रिजल्टिंग एरे मिलेगा वो 19 22 43 एंड 50 इस प्रकार से मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पेंट पे चलते हैं और वहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन क्या होगी, किन कंडीशनों पे ये मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए, तो जैसे कि हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस अगर गिवन हो, पहला मैट्रिक्स यानी रो 1 बाय कॉल 1 और दूसरा यानी रो 2 एंड कॉल 2, तो ये दोनों मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई करेंगे यदि ये दोनों आपके यानी इसके कॉलम और इसके रो सेम होंगे। अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी तभी ये मल्टीप्लाई कर पाएगा, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आपको कंडीशन समझ आनी चाहिए कि जो पहली मैट्रिक्स की कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स की रो है, अगर वो दोनों सेम होंगी, इफ C1 is equal to R2, then multiplication easily। और जो रिजल्टिंग एरे मिलेगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो R1 by C2 का मिलेगा। R1 by C2 यानी पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम। तो हमें समझना पड़ेगा जब C1 और R2 सेम होंगे तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और जो रिजल्टिंग एरे निकल के आएगा वो R1 by C2 का होगा, यानी पहली मैट्रिक्स के रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम के बराबर। तो यहाँ पे हम बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। तो जैसे यहाँ पे एक एरे दिया गया है, 2 by 2 के दो एरे है हमारे पास। दिस इज मैट्रिक्स 1, दिस इज मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 1 एंड दिस वन इज मैट्रिक्स 2। और जो रिजल्टिंग आंसर आया हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हमें करना क्या है इसमें। इसमें हमें ऐसा कुछ करना है कि देखिए, पहली रो के एलिमेंट्स यानी पहली रो में जो भी एलिमेंट्स होंगे, पहली रो में यानी ये दो, इन दो को मल्टीप्लाई कराना है आपको इन कॉलम के एलिमेंट्स। उसके बाद इसी रो को मल्टीप्लाई कराना है आपको नेक्स्ट वाले कॉलम से। तो देखिए, समझने के लिए पहली रो को एक बार देखते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 को 3 से और इसको ऐड भी करना है। तो पहले हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 को 1 से, बिल्कुल सही है। आपको आपने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कराया है 3 से और इसकी एडिशन भी ली है आपने। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे 2 को 3 से और इनको एडिशन भी करना है आपने। तो बिल्कुल समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस भी चलेगा एडिशन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका वो होगा इस वाली जो आपकी पहली रो है इसकी, और जो दूसरे यहाँ पे कॉलम है यहाँ पे, यानी कि ये जो 2 एंड 4 है, तो 2 एंड 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 के साथ, और जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी हमने करा दिया और इनका भी सम लेना है। तो इस कोड को करने से पहले हमें इसकी ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन समझनी पड़ेगी। यानी A00 को मल्टीप्लाई कराना है B00 से सबसे पहले, और हमें ऐड करना है इस चीज को कि ऐड भी हमें करना है, यानी A01 को B10 से। बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल सही यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि A01 को B10 से। उसी प्रकार से पहली रो यानी A00 को B01 से, यानी B01 से मल्टीप्लाई हुआ है, और A01 आपका B11 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल शो हो रहा है कि B11 से मल्टीप्लाई। तो इस कोड को करने के लिए हम लोग अपनी इंटेलिजेंट आइडिया की IDE पे चलते हैं और वहाँ इनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग इसमें काम कर रहे थे, हमने कई सारे प्रोग्राम्स अभी तक बना चुके हैं टू डायमेंशनल एरे की सीरीज में जावा में। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे राइट क्लिक कर लेते हैं, व्यू पे चलते हैं, नई क्लास हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION, और यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और हमें यहाँ पे मिल चुका है सब कुछ। हमें बस एक स्कैनर लेने की जरूरत पड़ेगी,
स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग। तो अभी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले एरे की डायमेंशन को लेना है। एस आउट हमारे पास रहेगा एंटर द रो एंड कॉलम फॉर फर्स्ट एरे, एंटर द रो एंड कॉलम फॉर फर्स्ट एरे और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट r1 इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं c1 इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। बिल्कुल सही हमने कोड बना लिया है। यहाँ पे अब हमारे पास रहेगा एंटर दी रो एंड कॉलम फॉर सेकंड एरे, एंटर दी रो एंड कॉलम फॉर सेकंड एरे। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इंट r2 इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट और इंट c2 इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। बिल्कुल हमने बना लिया है यहाँ पे दोनों एरे की डायमेंशंस को अब हम लोग यूजर के द्वारा ले चुके हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन थी क्या, फर्स्ट कंडीशन हमारी कुछ इस प्रकार से थी कि हमें क्या था कि अगर c1 r2 के बराबर होगा तभी गेम ऑन होगी, वरना तो मल्टीप्लिकेशन होगी ही नहीं आपकी। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर किसी को मैथमेटिक्स फंडामेंटल आते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो उसको समझने के लिए समझाना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो अगर बराबर हैं तो आपका सिस्टम आगे बढ़ेगा, वरना आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं चेक। इफ पहली मैट्रिक्स की कॉलम C1 अगर इक्वल टू R2 के बराबर होंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, एल्स वी कांट बी एबल टू मल्टीप्लाई, कैन नॉट मल्टीप्लाई। हमने इस कंडीशन को पहले ही सेट कर दिया है। अब हमें मान लीजिए अगर ये दोनों आपके मैच कर जाते हैं तो दोनों एरे और इनफैक्ट तीसरा रिजल्टिंग एरे भी बनाना पड़ेगा। तो हमने एक एरे बनाया ARR इक्वल टू न्यू इंट R1 बाय C1। पहला एरे हमारा बन चुका है। अब हमें दूसरा एरे बनाना है, इंट BRR इक्वल टू न्यू इंट R2 बाय C2। हमने ये यूजर के द्वारा लिया था तो हमारे इनफैक्ट दोनों एरे बन चुके हैं। यहाँ पे हमने दोनों एरे बना दिए और जो तीसरा एरे रिजल्टिंग एरे निकलेगा हमारा, अब हमें उसे बनाना है। तो रिजल्टिंग एरे आपको कैसे बनाना है, न्यू इंट, जो रिजल्टिंग एरे आएगा वो R1 बाय C2 का होगा। हम लोगों ने पहले ही आपको बताया था कि जो रिजल्टिंग एरे निकल के आएगा आपके पास वो R1 बाय C2 का ही होगा, यानी पहली मैट्रिक्स की रो 1 और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम उसके बराबर होगा जो भी आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरे में इनपुट लेने की स्टार्ट करते हैं, यानी एस आउट एंटर द एलिमेंट इन फर्स्ट एरे, एंटर द एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे। नाउ अगेन वी नीड डुअल लूप। ये 2D एरे की आपकी एक्सरसाइज चल रही है तो आपको ये आना चाहिए कि 2 डायमेंशनल एरे में आपको डुअल लूप की ही जरूरत पड़ेगी। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन R1 आई प्लस प्लस। पहली रो फर्स्ट एरे की रिटर्न कर ली है। अब हमने कॉलम के लिए काम करना है, इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन C1 j प्लस प्लस, और अब हमने यहाँ पे इनपुट कराना है यूजर के द्वारा, आई एन जे इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट है। तो यहाँ हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल हम लोगों ने सेटलमेंट कर लिए यहाँ पे फर्स्ट एरे में इनपुट लेने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट एरे में इनपुट हो चुका है। अब हमें सेकंड एरे की इनपुट के लिए तैयारी करनी है। इन एस आउट एंटर द एलिमेंट्स फॉर सेकंड एरे।
नाउ अगेन वी नीड डुअल लूप, क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है, उसमें इनपुट कराना है, तो दो लूप तो आपको चाहिए, इनफैक्ट डुअल लूप इन लूप इनसाइड अ लूप। नाउ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन r1 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आपका रहेगा इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन c2 j प्लस प्लस, और यहाँ पे BRR ऑफ i एंड j इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमारे दोनों एरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो प्रिंटिंग करके कंफर्म भी कर सकते हो कि क्या एलिमेंट्स बिल्कुल सही गिरे हैं। जो आपने ARR और BRR एरे लिया है, तो क्या वो एलिमेंट्स पहले ये कोड चलेगा, चलने के बाद एलिमेंट्स इसमें इनपुट हो जाएंगे, फिर आपका ये वाला कोड चलेगा और सारे एलिमेंट्स BRR में भी डल जाएंगे। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के कोड को डन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कमेंट हमने बना लिया है, मल्टीप्लिकेशन होने जा रही है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डुअल लूप तो लगेगा ही लगेगा। इनफैक्ट आपको एक और लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रो के एलिमेंट्स को यानी ये जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना आसान नहीं है। तो आपको यहाँ पे 3 लूप बनाने पड़ेंगे, इनफैक्ट लूप इनसाइड अ लूप, और फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग उतरेंगे। तो अभी हम लोग आपको समझाएंगे कि आउटपुट किस प्रकार से आई। अभी फिलहाल हम लोग कोड की तरफ ध्यान देते हैं कि हमें करना क्या है। तो जैसे कि हमारी जो पहली लूप है, तो हम लोगों के पास जो रिजल्टिंग एरे आएगा, दोबारा बता दूं, जो एरे रिजल्टिंग में आने वाला है आपके पास, वो कितने बाय कितने का था, वो एरे R1/C2 का था। तो हमें ये लूप भी कुछ ऐसे ही बनानी है। तो पहली वाली बनानी है R1 के लिए, इनफैक्ट इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन R1 आई प्लस प्लस, और दूसरा जो लूप होगा इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन C2 j प्लस प्लस। अब इस तीसरे लूप में हमें क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल k ले लेते हैं, k इक्वल टू 0, k इज लेस देन, हमें यहाँ पे क्या रखना है, देखिए ये जो आपका एरे था इसमें C1 और R2 दोनों सेम, तो चाहे तो आप C1 को रख लीजिए या R2 को रख लीजिए, आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं, ये दोनों एलिमेंट अगर सेम होंगे, ये C1 एंड R2, तभी गेम ऑन थी हमारी। अगर ये दोनों सेम ना होते तो मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाती। अब अगर इन दोनों में से कोई भी अगर सेम ही है ये दोनों एलिमेंट, तो इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग C1 का प्रयोग कर लेते हैं एक बार। तो C1 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, C1 एंड J प्लस प्लस। हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसे करना है कि रिजल्टिंग एरे जो है हमारा CRR ऑफ I एंड J इक्वल टू CRR ऑफ I एंड J प्लस। ये कुछ ऐसा फंडामेंटल बन गया है हमारे पास, जैसे सम इक्वल टू सम प्लस होता है। इनफैक्ट कई जगह पे ये जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को, तो वो भी यही कहते हैं कि इसकी जगह कई बार हमें, जब हम सी में कोड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे CRR ऑफ I एंड J यहाँ पे 0 लिया गया होता है। मैं आपको बता दूं, जावा में बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर अगर आप कोई भी एरे बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनमें 0 ही होते हैं। तो आपको इस प्रकार से 0 लेने की अब जरूरत नहीं है जावा के अंदर। मैं आपको दोबारा बता दूं, बाय डिफॉल्ट जावा के एरे में 0 ही होता है, गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। लेकिन C++ में इस CRR, जो मैंने एक और एरे लिया था, इसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। तो वहाँ पे इस प्रकार की कोडिंग को यूज किया जाता है C++। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पे जावा है, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही उसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, CRR इक्वल टू CRR ऑफ I एंड J देन प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एरे ऑफ, और इसको मल्टीप्लाई करना है BRR से। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने I लिखना है, यहाँ पे आपने K लिखना है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपने K लिखना है और यहाँ पे आपने J लिखना है, IK मल्टीप्लाई बाय JK। अब इसको समझने के लिए इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन भी समझनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहले I में कितना है, 0, फिर नेक्स्ट टाइम J में कितना हुआ, 0, और नेक्स्ट टाइम फिर K में कितना हुआ, 0, और आप इस लूप के अंदर है। अब आप इस लूप से तभी बाहर निकलेंगे जब ये आपका फॉल्स होगा, लेकिन अभी आपकी कंडीशन बिल्कुल सही चलेगी पहली बारी। तो यहाँ पे I में भी 0, K में भी 0,
के में भी 0, जे में भी 0। तो पहली बार जो मल्टीप्लिकेशन होने जा रही है आपकी वो 0 0 को, मैं दोबारा बता दूं, 0 0 को आपने 0 0 से ही मल्टीप्लाई करना था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट टाइम जब ये आपका लूप घूमेगा तो जे की वैल्यू बढ़ जाएगी 1, यानी आई भी अभी 0 है, के भी, सॉरी यहाँ पे आपका एक चीज मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे के आना है। आई में आपका 0 है, के में आपका 1 है, यानी 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा बता दूं, आई भी 0 है, जे भी 0 है, बट के 1 हो चुका है, यानी 0 1 आपका 1 0 से मल्टीप्लाई होना है, 0 1 1 0 से। तो यहाँ पे हमें करना क्या था, 0 1 को मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए आप यहाँ से 0 1 को बिल्कुल सही 1 0 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको सम भी कराना था, इसलिए हमने कुछ ऐसा फंडामेंटल यूज किया, सम इक्वल टू सम प्लस की तरह, यानी सी आर आर इक्वल टू सी आर आर प्लस। यहाँ पे बिल्कुल ये सेटलमेंट हो जाएगी आप। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे के की वैल्यू बढ़ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये एरे अगर हम 2 बाई 2 का ले रहे होंगे, 2 बाई 2 का पहला, 2 बाई 2 का सेकेंड, ये लूप टूट जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दोबारा से के सेटल हो जाएगा आपका 1 पे। तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 0 0 को, यानी आई अभी तक 0 ही है, 0 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 1 से। मैं दोबारा दिखा दूं आपको, 0 0 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0 0 को मल्टीप्लाई 0 1 से, और नेक्स्ट टाइम आपने करना है 0 1 को, यानी के की वैल्यू 1 हो चुकी है, और इधर भी के की वैल्यू 1, 0 1 को 1 1 से। बिल्कुल सेटल हो चुके हैं हमारे ये कोड, यानी 0 1 को 1 1 से, क्योंकि जे की वैल्यू 1 थी। तो हमने ये कोड बिल्कुल सेटल कर दिया है, बस अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंटिंग बची है। तो इस लूप से बाहर आके हमें यहाँ पे लिखना है कि रिजल्टिंग एरे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्टिंग एरे आपके सामने आएगा वो हमने यहाँ पे लिखा। नाउ अगेन वी नीड अ लूप, मींस डुअल लूप, लूप इनसाइड अ लूप, क्योंकि नॉर्मल प्रेजेंटेशन ही करनी है बस हमने। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, जो रिजल्टिंग एरे है वो R1 बाय C2 का होगा, I प्लस प्लस, और यहाँ पे आपका रहेगा इंट j इक्वल टू 0, नाउ j इज लेस देन C2 एंड j प्लस प्लस। रिजल्टिंग एरे जो होगा वो R1 बाय C2 का ही होगा, यहाँ पे भी हमने वही यूज किया था, R1 बाय C2। उसके बाद ये जो चीज थी हमने जो यूज करी थी वो कॉमन यूज करी थी C1 यहाँ पे, जो दोनों में कॉमन था। अब हमें बस यहाँ पे प्रिंटिंग लेनी है, यहाँ 3 लूप लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस नॉर्मल प्रिंटिंग। नाउ एस आउट और सी आर आर ऑफ आई एन जे, और यहाँ पे हल्का सा गैप कंकैटिनेट कर देते हैं और एल को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें बस क्या करना है, पहला लूप खत्म होते ही नेक्स्ट लाइन हमें चाहिए होगी। तो हमने बिल्कुल ये कोड आपके लिए डन कर दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। काफी कठिन कोड था, बट फिर भी हमने कोशिश करी इसको आपको समझाने की। अगर इस कोड को समझ नहीं आया होगा आपको तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको दोबारा से आपके लिए बना सकते हैं। दोबारा से हम वीडियो में इसको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको बताएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे एरे 1 और एरे 2 जो दोनों मैट्रिक्स मैंने ली थी, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, आप दोनों को प्रिंट भी कर सकते हैं देखने के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको इस तरीके से चला देते हैं और कंसोल में इनपुट डाल के इसको चेक करते हैं कि जो कोड हमने बनाया सही है कि नहीं। तो बस हमें वेट है कि एक बार ये कोड कंपाइल और रन हो जाए। रन होने के बाद इसे एक बार इनपुट दे के देखें। ठीक है, हमें ये कंसोल नजर आ गई। नाउ एंटर द रो एंड कॉलम फॉर द फर्स्ट रो। तो हम 2 बाई 3 का डाल देते हैं, और अगला हम लोग फिर 2 बाई 3 का डालते हैं, एक बार चेक करने के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही किया। हमने पहली जो चेकिंग कर ली वो ये थी कि पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम थी और दूसरी मैट्रिक्स की जो रो थी वो सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होती तो ही मल्टीप्लिकेशन हो पाती, वरना तो ये शो कर रहा है कि कैन नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। बिल्कुल हमारा एक टेस्ट केस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसको दोबारा से एक बार रन करके देख लेते हैं और चेक करते हैं इसमें इनपुट डाल के। तो हम लोग 2 बाई 2 का ले लेते हैं और नेक्स्ट भी 2 बाई 2 का ले लेते हैं। एंटर द एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो। तो 1 2 3 4। Enter the elements in second row, second array 1
2 3 4। तो रिजल्टिंग एरे में जो आउटपुट हमें शो हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। पहली रो में 7 एंड 10 और दूसरी रो में 15 एंड 22। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड भी हम लोग डन कर चुके हैं। कई सारी आईटी कंपनीज के इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है कि इस कोड को कैसे बनाया जाता है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका था। हमने दो मैट्रिसेस यहाँ पे ली थी। पहली मैट्रिक्स के लिए हमने डायमेंशन यूजर से ली और फिर हमने दूसरी मैट्रिक्स के लिए भी डायमेंशन यूजर से ली। अगर पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की आपके रोज बराबर होंगे तभी गेम ऑन हो पाएगी, वरना अगर ये सेम नहीं हुए तो आपका ये लास्ट में हमने एल्स पार्ट में रखा हुआ था सीधा कैन नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। लेकिन अगर पहली आपकी मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे के रो अगर सेम हुए तो गेम इज ऑन, गेम स्टार्ट है आपकी। आप मैट्रिक्स बनाएं, एरे आपने बना दिया पहला, दूसरा BRR, और इनफैक्ट रिजल्टिंग एरे जो निकल के आएगा वो पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। अब हमें पहली मैट्रिक्स में एलिमेंट को एंटर करवाना है, ये हम लोग यहाँ पे करवा चुके हैं। अब हमें दूसरी मैट्रिक्स में भी यूजर से डलवाने हैं एलिमेंट्स, हम उसको भी डलवा चुके थे। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कोड को डन करना है। इस कमेंट के नीचे बिल्कुल हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनाई है और जो रिजल्टिंग एरे आएगा उसका R1/C2 हमने यहाँ पे एज इट इज मेंशन किया। लेकिन ये जो तीसरा लूप हमने बनाया क्योंकि रो के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर यही है, इसलिए हमने तीसरा लूप का भी प्रयोग किया और हमने वहां पे C1 लिखा। आप चाहे C1 लिखें या फिर आप R2 लिखें, दोनों सेम होंगे तभी गेम ऑन थी। पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो अगर सेम थे, आप उन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे C1 का यूज किया है और उसके बाद यहाँ फंडामेंटल कुछ ऐसे रखा कि सम इक्वल टू सम प्लस की तरह सेटलमेंट करी, यानी CRR ऑफ IJ इक्वल टू CRR ऑफ IJ प्लस, यहाँ पे हमने प्लस किया और इन दोनों एरे को मल्टीप्लाई किया। और याद रखने वाली बात यही है कि IK को KJ से मल्टीप्लाई करना, और बाकी हमने इसके आउटपुट को प्रॉपर तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया था कि आपने किस किस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे। देखिए मैं दोबारा बता दूं, IK को KJ से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने इस रिजल्टिंग एरे को रिप्रेजेंट करवाया आपके सामने, जो कि यहाँ पे आउटपुट के तौर पे आपको शो भी हुई और हमने टर्मिनल पे आपको दिखाया भी ये जो आउटपुट आपके पास आई। इनफैक्ट अभी 2 मिनट पहले हमने ये आपको शो भी किया। बाकी ये कोड हम लोग कर चुके हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को हम लोग लेकर आएंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हम लोग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी डील कर सकें आपके लिए, ताकि आपके लिए सरल हो जाए कि उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईटी कंपनी के सिलेक्शंस के लिए जो इंपॉर्टेंट एरेस के प्रोग्राम्स हैं उनको हम लोग डील कर सकें, क्योंकि कई सारी आईटी कंपनी में यही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चंस को हम लोग हल कर रहे हैं आपके सामने और आपके शेयर्स एंड लाइक्स भी हमें मिल रहे हैं। बाकी आप करते रहें इनको, शेयर्स एंड लाइक्स भी और कमेंट भी एटलीस्ट करें, और इनफैक्ट अगर ये कोड समझ ना आया हो तो एटलीस्ट रिप्लाई करें ताकि हम लोग इसको और अच्छी तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।